Hello everyone, in this lecture I am just explaining about the inorganic qualitative analysis. First lecture is already recorded जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है. अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको खास देखिए, वो टाइट्रेशन के लिए है. ये लेक्चर इनऑर्गेनिक सेपरेशन के लिए है. तो टाइट्रेशन जहाँ पे एंड होता है आपने सप्लीमेंट्री सबमिट कर दी, ठीक है. उसके बाद सेकेंड सप्लीमेंट्री आपको लेनी है, सेकेंड सप्लीमेंट्री. और सेकेंड सप्लीमेंट्री के ऊपर आपका टेबल नंबर होगा, उसको खास देखिए. जैसे ये सप्लीमेंट्री है इस तरह से, तो उसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर या फिर यहाँ पर टेबल नंबर लिखा होगा. बेटा टेबल नंबर खास आपको लिखना है, और सॉरी देखना है, लिखना नहीं है, देखना है. आपके जो टेबल नंबर है उसके साथ वो मैच होना चाहिए. आपको बोलेंगे कि एक छोटा सा बीकर लेके आओ, या फिर आपको बीकर दे जाएंगे, उस बीकर के ऊपर भी आपका टेबल नंबर लिखा होगा, उसको भी अच्छी तरह से मैच कर देना है. बिकॉज ये जो लिस्ट है वो एग्जामिनर के पास होता है. जैसे कि सेकेंड टेबल, मानो आपका सेकेंड टेबल है तो आपका आया है CuSO4, तो एग्जामिनर के पास जो लिस्ट है उसके ऊपर CuSO4 ऐसे लिखा होगा. अगर आपका आ गया टेबल नंबर 3 और आपने लिख दिया CuSO4, तो टेबल नंबर 3 के ऊपर तो ZnSO4 दिया है, तो मैचिंग नहीं होगा, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, टेबल नंबर खास मैच करना है. हड़बड़ी में ये गलती नहीं होनी चाहिए. ओके. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री के अंदर 4 पेजेस होंगे इस तरह से, 4 पेजेस. पेज नंबर 1 के ऊपर क्या लिखना है, पेज नंबर 2 के ऊपर क्या लिखना है, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 के ऊपर क्या लिखना है, सब मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पेज के ऊपर क्या लिखना है, आपको एम लिख देना है. सर ये एम देंगे हमको, तो बेटा अब आपको, आपके पास ऑलरेडी मैन्युअल अवेलेबल है, तो इस तरह से आप एक प्रैक्टिकल उसके अंदर भी लिख सकते हैं. पीछे नोट्स दिए है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. बोर्ड के ऊपर तो लिख ही देंगे ये. टू डिटेक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब अपना सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है. फर्स्ट पेज के ऊपर क्या लिखना है, फर्स्ट पेज के ऊपर आपको ए लिखना है. ए का मतलब क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट. ये प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या क्या लिखनी है आपको और क्या प्रेजेंट है, ये लिखनी बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे सीधे बस ये पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल ये आइडेंटिफाई तो कर देते, लेकिन सर लिखे क्या वही नहीं पता चल रहा. लैब मैनुअल के अंदर तो बेटा कुछ भी दिया है, मतलब बहुत कुछ दिया, कुछ भी नहीं बहुत कुछ दिया, कह नहीं सकते सॉरी लेकिन उसको फॉलो अप करने जाएंगे देन इट विल बी हेक्टिक फॉर यू. आपको क्या करना है, आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखनी है. कौन कौन सी टेस्ट लिखनी है आपके जर्नल के अंदर अच्छी तरह से लिख दी है, ठीक है. उसके अंदर से आप कहीं लैब मैनुअल के अंदर पेंसिल से लिख सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू विद दैट. क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन में देता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखना है. प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ. टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, PO4 माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, ये सब कुछ ये इसको पहले लिखना है. इसके अंदर क्या लिखना है बाद में, लेकिन इसको आप यहाँ पे लिखे, बी यहाँ पर लिखे सेकेंड पेज के ऊपर. जो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर सिर्फ ये प्रिलिमिनरी टेस्ट आएगी, बिकॉज ऊपर की साइड ये रूल नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा होगा. सेकेंड सप्लीमेंट्री इसके ऊपर आप मतलब सॉरी फर्स्ट सप्लीमेंट्री तो टाइट्रेशन के लिए, सेकेंड सप्लीमेंट्री इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए. उसके अंदर का सेकेंड पेज के बारे में बात कर रहा हूँ. सेकेंड पेज के ऊपर आपको ये बी ऊपर लिखना है, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एनायन एंड कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर एनायन. सॉरी इतना सब कुछ हम कहाँ से लाएंगे बेटा, टेंशन ना लो, मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. ये सी आपको यहाँ पे लिख देना है. कंफर्मेटिव टेस्ट गिन के 2 लिखनी है, गिन के 2 मिनिमम लिखनी है, ऐसा बताया है बोर्ड ने, 2 मिनिमम लिखनी है. डी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैटायन ग्रुप टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर लिखना है. एंड एफ मतलब कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर कैटायन यहाँ पर लिखना है. ठीक है. लास्ट में फोर्थ पेज के ऊपर अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप फोर्थ पेज के ऊपर एफ एंड जी साथ में भी लिख सकते हैं, या फिर जी ओनली भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. यहाँ पर भी मिनिमम 2 कैटायन की टेस्ट तो कंपल्सरी लिखनी है. तो कैटायन, एनायन, फॉर्मूला एंड नेम. जैसे कि आपका ये जो एनायन है वो Cl माइनस कंफर्म हो रहा है, तो Cl माइनस आप कंटिन्यू रखें, टेस्ट फॉर Cl माइनस ऐसे लिख दे.
एंड ग्रुप टेस्ट के अंदर आपका Cu2+ कंफर्म हो रहा है, और कंफर्मेटिव टेस्ट के ऊपर भी आपका Cu2+, क्योंकि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और ये Cu2+ आपने कंफर्म किया, तो कैटायन के अंदर Cu2+ लिखना है, एनायन के अंदर Cl- लिखना है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, ऐसे करके बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है, जैसे 9th स्टैंडर्ड में करते थे वैसे ही, ऐसे। तो ये Cu1 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा CuCl2। ओके, सो कॉपर 2 क्लोराइड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कॉपर क्लोराइड भी लिख सकते हैं, कॉपर डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं, या फिर कॉपर 2 क्लोराइड ऐसे लिखे तो बेटर है, बिकॉज कॉपर की वैलेंसी 2 है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन में हो रहा है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म करें। तो देखिए बेटा, ड्राई टेस्ट या फिर प्रिलिमिनरी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सही में कह रहा हूँ, इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, कलर वगैरह है, उसको देख के आप पता लगा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रिलायबल नहीं होता है। फिर उस कलर का तो क्या है, उसके ऊपर कुछ सनलाइट गिरी या फिर ट्यूबलाइट की कुछ लाइट गिरी या फिर कोई भी लाइट गिरी तो उसको चल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स बदल जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो कलर से आपको पता नहीं लगा ना, आपको सीधे लग पड़ना है इसके ऊपर। टेस्ट फॉर एनायन स्टार्ट करते सीधा, टेस्ट फॉर एनायन किस तरह से करना है देख लीजिए। दिस इज अ टेस्ट फॉर नेगेटिव आयन। आपको अननोन सॉल्यूशन हमेशा याद रखिए बेटा, पाउडर लेने के बाद आपका जो भी पाउडर मिलता है वो पाउडर को आप डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ही डिसॉल्व करेंगे। तो पाउडर प्लस डाइल्यूट AgNO3 आप डालेंगे, तो अगर वाइट कलर पे पीपीटी मिल जाते हैं आपको, तो Cl-CO3 2- SO4 2- इज प्रेजेंट है। उसी वाइट पीपीटी को आगे बढ़ाना है, मतलब कि उसी वाइट कलर की पीपीटी जो है उसके दो पार्ट कर देने हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए उसको, एक के अंदर एक्सेस डाइल्यूट NH4OH डाले, अगर पीपीटी सॉल्युबल होते हैं तो Cl- प्रेजेंट, अगर पीपीटी सॉल्युबल ना हुए तो Cl- एब्सेंट। व्हाइट कलर के पीपीटी के अंदर एक्सेस डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद अगर पीपीटी इनसॉल्युबल रहते हैं तो SO4 2- प्रेजेंट, अगर सॉल्युबल हो जाते हैं तो CO3 2- इज प्रेजेंट। ठीक है, तो CO3 2- इज प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी टेस्ट हमने करी है। अगर आपको येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं तो Br- I- एंड PO4 3- इज प्रेजेंट। तो करना क्या है आपको, वही येलो कलर के पीपीटी के दो पार्ट कर दीजिए, एक के अंदर डाइल्यूट NH4OH बहुत सारा ऐड करें, मतलब 1:3 पार्ट के अंदर ऐड करें। जैसे येलो पीपीटी 1 पार्ट है तो 3 पार्ट्स NH4OH के ऐड करें। अगर पीपीटी सॉल्युबल होते हैं विद डिफिकल्टी तो Br-, इनसॉल्युबल ही रहते हैं तो I-, मतलब कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो जाता है तो Br- प्रेजेंट है। येलो पीपीटी के अंदर बहुत सारा डाइल्यूट HNO3 अगर आपने ऐड कर दिया है तो पीपीटी सॉल्युबल हो जाते हैं, तो PO4 3- इज प्रेजेंट। अगर आपने अननोन सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट AgNO3 डाला है और ब्राउन कलर के पीपीटी आपको मिल जाते हैं तो CrO4 2- प्रेजेंट, Cr2O7 2- इज प्रेजेंट। सेपरेशन कैसे करेंगे, ब्राउन कलर की पीपीटी डाइल्यूट HNO3 अगर सॉल्युबल रहते हैं तो Cr2O7 2-, इनसॉल्युबल रहते हैं तो CrO4 2- इज प्रेजेंट। तो उससे भी चांसेस है कि जैसे कलर ऑफ अननोन सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी येलोइश कलर का है तो CrO4 2- इज प्रेजेंट है, ये बहुत इजी हो जाता है। ऑरेंज कलर का है तो Cr2O7 2- प्रेजेंट हो जाएगा। अननोन सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट AgNO3 का सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसे। अगर ग्रेइश कलर के पीपीटी जो कि मिलते ही नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है लेकिन मिल भी जाए, तो OH- प्रेजेंट। पीपीटी मिलते ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि पीपीटी मिले ही नहीं, तो NO3- इज प्रेजेंट, रिमेंबर। ठीक है, जैसे बेरियम नाइट्रेट है तो BNO3- प्रेजेंट हो सकता है। अननोन सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट BaNO3 ट्वाइस दे दे। वाइट पीपीटी है तो SO4 2-, पीपीटी नॉट ऑप्टेन, अगेन NO3- इज प्रेजेंट।
तो इस तरह से आपका कोई ना कोई एनायन पकड़ा जाएगा जिसको आप यहाँ पर लिखेंगे, उसकी जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो लिख देंगे, एंड देन आफ्टर यू विल स्टार्ट द ग्रुप सेपरेशन। बिकॉज क्या होगा कि जब सब स्टार्ट करेंगे तब सब ग्रुप सेपरेशन के अंदर चले जाएंगे, तब अपने लिए ये फ्री रहेगा बिकॉज हम AgNO3 ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो अपने एनायन पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद कैटायन फाइंड करते हैं। या फिर आपको बोले कि कैटायन ही पहले फाइंड करो, तो पहले कैटायन फाइंड कर लेगा, उसमें कुछ है नहीं। तो कैटायन किस तरह से फाइंड करते हैं, ये तो मैंने Cu2+ लिखा है यहाँ पे क्योंकि एग्जांपल देना था, जरूरी नहीं है Cu2+ दे, कोई भी दे सकता है। किस तरह से प्रैक्टिकल करना है, ग्रुप सेपरेशन मैं समझा रहा हूँ, देख लीजिए। सो फॉर पॉजिटिव आयन आपको क्या करना है, अननोन सॉल्यूशन बना देना है। अननोन सॉल्यूशन किस तरह से बनाना है बेटा, आपका जो पाउडर होगा ना वो तो आपको बीकर के अंदर ही मिलेगा, उसके अंदर से थोड़ा सा पाउडर आपको ले लेना है और छोटे से बीकर के अंदर उसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड कर देना है। रिमेंबर, डिस्टिल वाटर ऐड करना है। जैसे ही आप डिस्टिल वाटर उसको अच्छी तरह से स्टिरिंग करेंगे, आपको मिल जाएगा अननोन सॉल्यूशन। तो अननोन सॉल्यूशन के अंदर पहले ऐड करना है डाइल्यूट HCl, या यहीं पे आपके रैक के ऊपर पड़ा होगा। अगर वाइट कलर के PPT ऑब्टेन होते हैं तो फर्स्ट ग्रुप का Pp2+ प्रेजेंट आ जाएगा। आपको इसी तरह से लिखना है बेटा, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। तो अननोन सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। सर अगर वाइट कलर PPT ना मिले तो कोई बात नहीं, नो वाइट PPT, फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट, ऐसा लिख देना है। फिर दूसरी बार रिएक्शन करना है, आपको वही टेस्ट ट्यूब फेंक नहीं देनी है, वही टेस्ट ट्यूब के अंदर आगे कंटिन्यू कर देना है क्योंकि इतना तो आपने ऐड करा था। अब आपको एक्वेस H2S ऐड करना है। अगर आपको इन तीन में से कोई PPT मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये तीन में से कोई एक प्रेजेंट है, मतलब सेकंड ग्रुप प्रेजेंट बताना है। अगर आपको नहीं मिलता है देन यू हैव टू गो फॉर थर्ड ग्रुप। उस टेस्ट ट्यूब को आप डिस्कार्ड कर देंगे, फिर अननोन सॉल्यूशन भरेंगे। अननोन सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूटेड NH4Cl का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसके अंदर बहुत सारा NH4OH डालेंगे। अगर लाइट ग्रीन PPT आ जाता है तो Fe2+ इज प्रेजेंट, लाइट ब्राउन कलर के PPT आते हैं तो Fe3+ इज प्रेजेंट। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप आपको प्रेजेंट बताना है। वैसे ही आगे टेस्ट करती जानी है। अगर यहाँ पर रिएक्शन ना आए, मतलब प्रेसिपिटेट ना मिले, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, दो कलर मिक्स हो जाने से, मतलब दो लिक्विड मिक्स हो जाने से आपको कोई कलरिंग सॉल्यूशन मिले या फिर सॉलिड लम्प्स मिले, उसे PPT कहेंगे या फिर प्रेसिपिटेट्स कहेंगे। अननोन सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट NH4Cl ऐड करेंगे, उसी के अंदर, मतलब इतना तो आपके पास था ही, उसी के अंदर H2S ऐड करेंगे। अगर वाइट PPT आ रहे हैं तो, या फिर लाइट पिंकिश PPT आ रहे हैं तो ये थर्ड भी प्रेजेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है तो नो PPT करके ये दोनों ग्रुप आपको एब्सेंट लिख देने हैं। उसी के बाद अगर यहाँ पर डाइल्यूट NH4Cl, एक्सेस डाइल्यूट NH4OH ऐड करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट अगर आप ऐड करते हैं और वाइट कलर के PPT मिलते हैं तो Ca2+ एंड Ba2+ प्रेजेंट। अगर नहीं मिलते हैं तो नो PPT, तो फोर्थ ग्रुप इज एब्सेंट, ऐसा बताना है। उसी के अंदर वापस रिएक्शन करना है, अननोन सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट NH4OH ऐड करेंगे एक्सेस में, NH4Cl ऐड करने के बाद डाइल्यूट Na2HPO4, ये आपके रैक में ही होगा, बॉटल में होगा। अगर वाइट PPT मिलते हैं तो फिफ्थ A इज प्रेजेंट। अगर नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट फिफ्थ ग्रुप B इज प्रेजेंट, फिफ्थ B ग्रुप प्रेजेंट। आपको ग्रुप लिखने के बाद आपको बताना है कि ये आयन मेरा प्रेजेंट है और ये ग्रुप प्रेजेंट है। एक बार आपको वार्निंग देंगे, दूसरी बार में आपको लिखने को कह देंगे कि आपका जो आ रहा है वो आप लिख दो। ठीक है, तो ये रही आपके पॉजिटिव आयन की बात। इतना करने के बाद आपको कंफर्मेटिव टेस्ट कर देनी है। कंफर्मेटिव टेस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर रहा हूँ, उसको आप खास देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ग्रुप सेपरेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी कैटायन आए उसका आपको, जैसे मैंने बताया वैसे कंफर्मेटिव टेस्ट कर देनी है उसकी। इजीली अवेलेबल जो होती है, दोबारा के मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड टाइम मैं कह रहा हूँ कि जो इजीली अवेलेबल होता है लैब के अंदर वैसे सब्सटेंसेस से आप कंफर्मेटिव टेस्ट करें। एंड आपका कैटायन एंड आयन जो कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने सप्लीमेंट्री के अंदर बताया, ये सप्लीमेंट्री आप सबमिट कर देंगे।
जैसे ही ये सप्लीमेंट्री आप सबमिट कर देंगे, थर्ड सप्लीमेंट्री आपको मिलेगी कि जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक, उसके और में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन उसकी टेस्ट आएगी एंड प्रिपरेशन लिखनी है। क्लियर है इतना? तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आपको उसको देख लेना है। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय द इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये सारे जो टेस्ट है समराइज करिए, लिख लीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।